काबिल कद्र काज़ी शहर, उलमाए ज़वील एहतराम, सादात किराम, हाज़िरीन व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब से, जो सुबह ही को मदीनतुल रसूल से मदीनतुल हिंद तशरीफ लाए हैं, ताज़ा ताज़ा मदीने का फैज़ लेकर आए, और मैं समझता हूँ सफ़र हरमैन से वापसी के बाद आज उनकी पहली तकरीर आपके दरमियान हुई। तो माशाअल्लाह मदीने मुनव्वरा का फैज़ अताए रसूल की नगरी के करीब अताए रसूल के तवस्सुल से आप तक वो पहुंचा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्व व तुफ़ैल हम सबको तालीमात ख्वाजा ख्वाजगां पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन आपके ज़मीर को थोड़ा सा झंझोड़ने की कोशिश करूंगा। हमारी सिचुएशन इस वक्त ऐसी बन चुकी है कि अब जबान पर तो मदीना नजर आता है, लेकिन दिलो दिमाग पर मदीना मुसल्लत नहीं। हम उठते हैं तो मदीना कहते जरूर हैं, लेकिन दिल में कुछ और बसा हुआ है, दिमाग में कुछ और बसा हुआ है, और वजूद किसी और चीज की गवाही देता हुआ नजर आता है। एक चुपता हुआ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जिससे आप खुद महसूस कर सकेंगे कि मैं अपने दावे में कितना सच्चा हूं। आज हमारी कौम का मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, जवान हो या कोई भी हो, किसी से अगर पूछें कि जरा हमें अंग्रेजी महीनों के नाम बताओ, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, सब के सब जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे नाम गिना देंगे, लेकिन जो कौम नबी का कलेमा पढ़ती है, उस कौम को इस्लामी 12 महीनों के नाम भी नहीं मालूम। अगर मैं इस वक्त इतने बड़े मजमे से सवाल करूं कि आप में से कितने लोग इस्लामी 12 महीनों के नाम जानते हैं, तो शायद मैं समझता हूं कि बहुत सारों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। किस हद तक दिलो दिमाग के ऊपर अंग्रेजी छाई हुई है, और अंग्रेज छाए हुए हैं कि जिस कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने 12 महीनों के हवाले से फरमाया, और उन 12 महीनों के नाम पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे पाक में रखे गए, उन 12 महीनों के नाम भी आज मुसलमानों को नहीं मालूम।
आप जानते हैं ये 12 महीने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कब से मुकर्रर फरमाए? तो कुरान कहता है इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। बेशक महीनों का गिनती के एतबार से महीने 12 हैं और ये 12 महीने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उस वक्त से मुकर्रर फरमाए हैं जब से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया। अब इन महीनों में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने 4 महीनों की अलग से फजीलत बयान फरमाई। हर महीने सिमिलर नहीं, हर महीने इक्वल नहीं। कुरान मुक़द्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया फीहा अर्बअतुन हुरुम। इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अब हुर्मत वाले इन महीनों के अंदर बंदा नेकी करेगा तो ज्यादा सवाब पाएगा और गुनाह करेगा तो आम महीनों के मुकाबले में उसे ज्यादा गुनाह की सजा दी जाएगी। और कुरान के इस अंदाज पर मैं कुर्बान कि इन महीनों में करने का जिक्र नहीं कि ये करो वो करो, बल्कि इसके एहतराम को मलहूज रखने का हुक्म है। कुरान कहता है फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन हुर्मत वाले महीनों में अपनी जान पर जुल्म न करो, यानी गुनाह न करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं जिन्होंने माह रजब का चांद देखकर माह रजब के एहतराम में गुनाह करना छोड़ा हो? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने माह रजब का चांद देखने के बाद माह रजब की हुर्मत को का लिहाज रखते हुए तिलावत कुरान मुक़द्दस शुरू कर दिया हो, नमाज की पाबंदी शुरू कर दी हो, गुनाहों से बचने का जज्बा अपने अंदर पैदा किया हो? बंदा जानता ही नहीं, बस वो समझता है रोज सूरज निकलता है, रोज गुरूब होता है, रोज दिन आते हैं, रोज चले जाते हैं, महीने आते हैं चले जाते हैं। नहीं, हर महीने इक्वल नहीं है, हर दिन बराबर नहीं है। हर दिन निकलने वाला सूरज उसी तरीके से सिर्फ रोशनी ही नहीं बिखेरता, बल्कि कुछ महीने ऐसे हैं, कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ सूरज रोशनी ही नहीं बिखेरता, बल्कि रोशनी के साथ साथ कल्ब को भी मुनव्वर करता है, दिल को भी मुनव्वर करता है, दिमाग को भी मुनव्वर करता है, और साथ ही साथ बहुत सारी बरकतों को अपने दामन में लिए हुए आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप इस वक्त सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह के जवारे रहमत शाहपुर में बैठ करके ख्वाजा साहब का जिक्र भी कर रहे हैं और छठी शब भी मनाने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, जिस ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए बैठे हुए हैं, उनके हवाले से हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं? अल्लाहु अकबर। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, पीर के रोज मैंने अपने मुर्शिद की कदम बोसी की और उसके बाद नशिस्त में बैठ गया, तो नशिस्त के अंदर ख्वाजा साहब ने जो फरमाया वो ये था कि बंदा अगर खुदा से करीब होना चाहता है तो नमाज से ज्यादा खुदा से करीब करने वाली कोई चीज मैंने नहीं देखी। नमाज एक अमानत है, नमाज एक राज है। ख्वाजा साहब के इस जुमले को मैंने पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फरमाते हैं नमाज एक राज है जो बंदे और खुदा के दरमियान है। आप अंदाजा तो लगाएं वो कैसा राज है। हम अपने राज की बात अपने रब से कर रहे हैं और मौला अपनी करम की बारिशें हम पर फरमा रहा है। आप मुझे बताओ, दुनिया के हर बड़े से इंसान करीब होना चाहता है, सरमाएदार से करीब, मिनिस्टर से करीब, प्रेसिडेंट से करीब, इससे करीब, उससे करीब, जो सबसे बड़ा है उससे करीब होने की इंसान कोशिश करता है। लेकिन हर इंसान जो है वो किसी बड़े से करीब
करीब नहीं हो सकता, हर इंसान मिनिस्टर से करीब नहीं हो सकता, हर इंसान सरमाएदार से करीब नहीं हो सकता, हर इंसान चौधरी से करीब नहीं हो सकता। करीब होने के लिए उस इंसान के अंदर कोई गुर होना चाहिए, कोई कमाल होना चाहिए, कोई खूबी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, तब जाकर उसे कुर्बत की दौलत नसीब होती है। आपने कभी सोचा सबसे बड़ा अल्लाह है, अल्लाह अकबर, मेरे करीब में अपने से करीब करने के लिए किसी और चीज का इंतखाब नहीं फरमाया, बल्कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने जिस चीज का इंतखाब फरमाया वो है सजदा, वो है नमाज। अल्लाह अकबर। हम देखते हैं कि वलियों के यहाँ करामत नजर आती है। ख्वाजा साहब अनाज सागर को एक प्याले के अंदर लेते हुए दिखाई देते हैं, ऊंट को हुक्म देते हैं तो जमीन ऊंट को पकड़ती हुई नजर आती है, ऊंट बैठे नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। ये सुनते सुनाते हैं, लेकिन ये कमाल कैसे नसीब हुआ कि जमीन भी ख्वाजा की बात मान रही है। ये कमाल कैसे नसीब हुआ कि अनाज सागर का पानी भी गरीब नवाज की बात मानता हुआ नजर आता है। हमारी बात तो हमारी औलाद नहीं सुन रही, हमारी बात तो हमारे करीबी लोग नहीं सुन रहे, लेकिन आप अंदाजा लगाइए ख्वाजा साहब की पोजीशन ये कैसे बनी। तो अल्लाह अकबर। हदीस कुदसी है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी हैं, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, कसरते नवाफिल के जरिए बंदा मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। पता चला कसरते नवाफिल की बुनियाद पर बंदे को अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब की जिंदगी का मुताला करें तो आपको पता चलेगा बहुत सारे मुसलमानों को तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता, कुरान खोलते ही नहीं है, और जिन्हें कुरान पढ़ना भी आता है इल्ला माशाअल्लाह कभी कभी खुल जाता है, बाकी कुरान खुलता हुआ नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज की आदत करीमा क्या थी? रोजाना 2 कुरान शरीफ खत्म फरमाते थे, रोजाना। मनाकिबुल हबीब के अंदर मौजूद है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह रोजाना 2 कुरान शरीफ खत्म करते थे। और दुरूद शरीफ का मामूल ये था कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते, और दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त चेहरा जो है झुका लिया करते, सीने की तरफ अपनी नजर रखा करते, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, दुरूद के औराद वज़ाइफ के बाद, दुरूद के जिक्र के बाद, दुरूद शरीफ की कसरत के बाद जब ख्वाजा साहब निगाह उठाते, सामने जो खड़ा होता अगर मोमिन होता नजर कर जाती, उसे अल्लाह के कुर्ब की दौलत नसीब हो जाती। फासिक होता नजर कर जाती, अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देता था। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात तैयबा को पढ़ते हैं, हम उनकी करामतों के बारे में जानते हैं, उनके मकाम और मर्तबे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब का मामूल ये था, अल्लाह अकबर। और सिर्फ यही नहीं कि इधर खत्म कुरान किया और बस खत्म नहीं, बल्कि मनाकिबुल हबीब के अंदर है, जैसे ही ख्वाजा साहब कुरान शरीफ खत्म करते गैब से आवाज आती, कबिल तो खत्म कल हबीब, मेरे हबीब मैंने तेरा कुरान मुकद्दस कबूल कर लिया, तेरे कुरान मुकद्दस के खत्म को मैंने कबूल कर लिया। आप अंदाजा लगाएं, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब बनकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आने वाले ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तालीमात अता फरमाई, उन तालीमात पर अगर आज का मुसलमान अमल पैरा हो जाए, उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। आइए मैं आपको बताऊं, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, चंद चीजों को देखना इबादत है। हदीस मुबारका से भी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चंद चीजों को देखना इबादत है। अन-नज़्रु इलल काबति इबादतुन, अन-नज़्रु इलल मुसहफ इबादतुन, अन-नज़्रु इलल वालिदैन इबादतुन, अन-नज़्रु फी माए ज़मज़म इबादतुन। इस तरीके से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सुल्तानुल हिंद ने जब जिक्र किया तो पहले माँ बाप का तज़किरा फरमाते हैं,
माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। और उसके बाद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक बंदा जो निहायत ही फासिक, एक बंदा जिसकी जिंदगी कोई खास इबादत में नहीं गुजरती थी, लेकिन उसका इंतकाल हुआ, तो इंतकाल के बाद गरीब नवाज अलैह रहमतुल्लाह व रिज़वा फरमाते हैं, गरीब नवाज अलैह रहमतुल्लाह व रिज़वा की नशिश के अंदर जो गरीब नवाज ने फरमाया था उसके बारे में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं उस बंदे को जब देखा गया तो हाजियों के साथ नजर आ रहा है और बहिश्त में टहल रहा है मरने के बाद। ख्वाजा साहब फरमाते हैं उससे पूछने वाले ने पूछा, ए बंदे जरा ये तो बता तुझे ये मकाम कैसे नसीब हुआ? हमें तो नहीं मालूम कि तूने हज किया हो, लेकिन आज तेरे मरने के बाद हाजियों के साथ तू टहलता नजर आ रहा है, बहिश्त में घूमता हुआ नजर आ रहा है, तुझे ये मकाम कैसे नसीब हुआ? वो शख्स कहता है मामला दरअसल ये है कि मैं अपनी माँ के कदमों को चूमा करता और माँ की खिदमत में रहा करता। बज़ाहिर मेरी जिंदगी के अंदर कोई दूसरी इबादत इतनी कसरत के साथ नहीं थी, लेकिन रात को रोजाना माँ के कदमों को चूमता, माँ के कदम के पास बैठ जाता और माँ से गुजारिश करता, माँ मेरे लिए दुआ कर दे। तो मेरी माँ यही दुआ करती, अल्लाह तुझे हाजियों का सवाब अता फरमाए और तुझे जन्नत अता फरमाए। मेरी माँ की दुआ ने मेरे मरने के बाद हाजियों के साथ मुझे उठा दिया है और मुझे बहिश्त की दौलत अता फरमाई। आज का बच्चा माँ को सताता है, आज का बच्चा माँ को गालियां देता है, आज का बच्चा माँ बाप का एहतराम नहीं करता। आप जरा सोचें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत के साथ देखने पर अल्लाह हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। हज मबरूर का सवाब, आम तौर पर हज के लिए जाने वाले हज को जाते हैं, लेकिन किसका हज कबूल हुआ कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता। लेकिन अगर किसी ने एक नजर मोहब्बत के साथ अपनी माँ पर डाल दिया, अपने बाप पर डाल दिया, तो मदीने के ताजदार फरमाते हैं अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो तो सही माँ बाप का मर्तबा कितना अर्फ वाला है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने सवाल पूछा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ख्वाजा साहब नशिश में ये फरमा रहे थे कि बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा से किसी ने पूछा, बायजीद जरा ये तो बताओ ये मकाम अल्लाह ने तुम्हें कैसे नसीब फरमाया, इतने बुलंद मकाम पर तुम पहुंच गए? तो हजरत बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा फरमाते हैं कि मेरी उम्र 7 साल की थी, मैं मदरसे में पढ़ रहा था, मेरे उस्ताद पढ़ा रहे थे और जब पढ़ाते पढ़ाते कुरान की इस आयत पर पहुंचे वबिल वालिदैनि इहसाना, तो मैंने मेरे उस्ताद से अर्ज किया हुजूर ये तो बताएं ये वालिदैन के साथ एहसान का मामला जो है ये कुरान मुकद्दस में फरमाया गया, इससे क्या मुराद है? तो उस्ताद गिरामी ने फरमाया माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना, उनके हुकूक को अदा करना। बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा फरमाते हैं कि मैंने जब ये सुना तो सुनने के बाद अपना बस्ता उठाया और सीधा घर की तरफ चला। कितने साल की उम्र है बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा की? 7 साल की उम्र है, नन्हे से बच्चे हैं। 7 साल की उम्र का आप अंदाजा लगाइए, आज बच्चे बहुत सारे हैं, इन बच्चों को आप ये सब बातें बताइए तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैंने जब उस्ताद से ये सुना फौरन उठा, घर पहुंचा, माँ के पास पहुंचा, माँ के पैर दबाने शुरू किया। माँ ने कहा बेटे क्या बात है, तुम आज मदरसे से जल्दी आ गए, क्या वजह बनी कि आज तुम जल्दी से आ गए, क्या सबक सुना दिए? उस्ताद ने छुट्टी दे दी। अर्ज करते हैं माँ बस मामला सिर्फ इतना सा है कि मैं अपने उस्ताद के पास बैठा हुआ था और उस्ताद ने वबिल वालिदैनि इहसाना की आयत तिलावत फरमाई। मैंने उनसे पूछा कि माँ बाप के साथ ये हुस्ने सुलूक का हुक्म है, क्या आप इस सिलसिले में इरशाद फरमाते हैं? उन्होंने फरमाया माँ बाप का हक अदा करो, और ये भी फरमाया जो माँ बाप का हक अदा नहीं करता वो अल्लाह का हक कैसे अदा करेगा? तो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, माँ बाप के साथ उसने सलूक से पेश आना चाहिए। तो मैंने सोचा चलूं मैं पहले माँ बाप के हक को तो अदा करूं, तो मैं हाजिर हुआ और माँ मैं आपकी खिदमत में लग गया। माँ ने सुना अल्लाह अकबर। अब देखिए मकाम कैसे मिलता है और मर्तबा कैसे मिलता है। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैह रहमा फरमाते हैं कि मैं दरसगाह
से उठ करके घर की तरफ आया था, माँ की खिदमत में लग गया। माँ के पूछने पर मैंने जवाब दिया। कुछ देर मेरी माँ ने गौर किया और उसके बाद में वुजू करती है, मुसल्ला बिछाती है, 2 रकात नमाज अदा करती है और नमाज अदा करने के बाद उठती है, मेरा हाथ पकड़ती है, आसमान की तरफ उठाती है और कहती है, मेरे परवरदिगार, मैंने बायजीद को तेरे हवाले कर दिया। गैब से आवाज आती है, मैंने बायजीद को कबूल कर दिया। आप अंदाजा लगाइए, यह है मां का मकाम। सबकी दुआएं लेते हो आज, कभी माँ बाप की तो दुआ लो यार। मैं अक्सर कहा करता हूं, हम लोग कहीं पहुंचते हैं तो कोई जूते उठाता है, कोई चप्पल उठाता है। खुदा की कसम, एक बात जिंदगी भर याद रखिएगा, पूरी दुनिया मिल करके आपके लिए दुआ करे और अगर माँ बाप बद्दुआ करें, किसी की दुआ नहीं लगेगी। और पूरी दुनिया मिल करके बद्दुआ करे और माँ बाप दुआ करे तो किसी की बद्दुआ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जिस तरीके से आज आप हम लोगों की मोहब्बत के अंदर हमारी जूते उठाते हो, चप्पल उठाते हो, अल्लाह ताला आपके हुस्न नियत की लाज रखे और परवरदिगार आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। किसी दिन माँ घर से निकल रही हो तो उसके भी जूते साफ करके सामने रख दिया करो। किसी दिन बाप काम के लिए निकल रहा हो, उसके भी जूते साफ करके उसके कदम के पास रख दो। खुदा की कसम, जब दुआ निकलेगी तुम्हारी दुनिया भी संभल जाएगी और आखिरत भी संभल जाएगी। इसलिए कि याद रखिए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप की दुआ बेटे के हक में वो मकाम रखती है जो नबी की दुआ उम्मती के हक में मकाम रखती है। आप जरा सोचो, मां की दुआ के बारे में हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम से रब्बे कदीर ने फरमाया, जब उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, इरशाद फरमाया, मूसा अब कोहे तूर पर आओ तो जरा संभल करके आना। अर्ज करते, मौला इससे पहले तो कभी तूने नहीं फरमाया था कि संभल कर आना, आज तू फरमा रहा है। इरशाद फरमाते, मूसा अब तुम्हारी मां नहीं रह गई। पहले जब कोहे तूर पर तुम्हें बुलाता था तो तुम्हारी मां दुआ करती थी, अब मां का इंतकाल हो चुका है, इसलिए संभल कर आना। पता चला एक नबी को भी मां की दुआ की जरूरत होती है। कहां जा रहे हो तुम, किस तरफ जा रहे हो तुम? तालीमाते ख्वाजे ख्वाजा को पढ़ो, उनके मलफूजात और उनके इरशादात को पढ़ो तो पता चलेगा कि सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बुलंद मनसब पर फाइज हुए, उसके पीछे कौन सा राज था, कौन सी चीज थी। आज कुरान से रिश्ता कमजोर, दुरूद शरीफ से रिश्ता कमजोर, नमाज से रिश्ता कमजोर, और हमारे नारे बड़े तगड़े हैं, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। जरा सोचो तो सही।